गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में हिंदी में आपका चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्पीति में बारिश और जिसके लेखक हैं कृष्ण नाथ। स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील है। यहाँ पे कोई भी योगायोग नहीं बनता। ऊंचे दर्रे, कठिन रास्ते होने के कारण इसका इतिहास में बहुत ही कम नाम रहा है। और जो यहाँ के लोग हैं वो 8-9 महीने हम लोगों से बहुत ज़्यादा कटे रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। वहाँ आना जाना इतना मुश्किल है कि कोई वहाँ जाने की भी नहीं सोच सकता। वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 यानी कि 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 यानी कि 3231, 1971 की जनगणना के अनुसार 7196, ठीक है, सिर्फ इतनी ही जनसंख्या थी उसकी। जो लाहौल स्पीति का प्रशासन है वो ब्रिटिश राजा से भारत को जस से तस मिला। अंग्रेज़ों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज़ जो थे वो इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में जो अंग्रेजी साम्राज्य था वो दूरगामी हित था। कुल्लू, लाहौल स्पीति ये सब के सब ब्रिटिश के अधीनता में आए। 1847 में कांगड़ा ज़िले में शरीक कर दिए गए इन सबको। जो लद्दाख की पहाड़ियों की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। तो स्पीति के जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा होता है। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से युक्त होता है, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वहाँ ना तो कोई संदेश भेजने की, एक सिर्फ वायरलेस सेट के अनुसार ही वो अपने संदेश को एक दूसरे के वहाँ जरिए या एक दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। ये वायरलेस सेट होता है कि बिना तार के संदेश भेजने का यंत्र। तो जो ये इसकी ऊंचाई है 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये इतना ऊंचा होने के बाद यहाँ पर आना जाना और यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा दुर्गम है, कठिनाइयों से भरे हुए हैं। यहाँ का जो तापमान है वो 15 यानी कि 15 सेंटीग्रेड ही रहता है। यहाँ जो हरियाली है स्पीति में यानी कि वसंत बहुत कम दिनों के लिए ही रहता है, और ना तो यहाँ कोई फूल खिलते हैं और ना ही ज़्यादा यहाँ हरियाली आती है। अप्रैल मई तक की सिर्फ बसंत रहती है, उसके बाद ठंड शुरू हो जाती है। जो स्पीति में लाहौल है वहाँ पर भी वर्षा बहुत कम होती है। मानसून है वो यहाँ इसकी पहुँच से बहुत दूर है। और अगर हम यहाँ बात करें तो कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है, यानी कि जो जल की फुहारें हैं वो बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ी होती हैं, चमकती हुई बिजलियाँ होती हैं। अगर स्पीति में कभी कभी बारिश होती भी है तो वर्षा ऋतु यहाँ मन के साथ पूरी नहीं करती, यानी कि ज़्यादा वर्षा नहीं होती, ना मात्र ही वर्षा होती है। स्पीति में है जो वो साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें 2 किस्म की हैं, गेहूँ, जौ, मटर और सरसों। तो ये फसलें बहुत कम उगाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। यहाँ पानी कम मात्रा में मिलता है। अगर ऊंचाई की बात करें तो शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता और वर्षा की कमी होने के कारण यहाँ पेड़ भी नहीं होते। इसलिए जो स्पीति है विशेषकर नंगी और वीरान है, बहुत वीराना देखने को वहाँ मिलता है। तो वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। अगर कई बार यहाँ वर्षा हो जाए तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हम काजा के ढाक बगले में सो रहे थे तो लोगों को लगा कि खिड़की से क्या है, खिड़की खटक रही है। तो जैसे ही उठकर देखा तो बाहर बारिश हो रही थी, तेज़ बूंदें गिर रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके कारण खिड़की का एक पल्ला कभी बाहर कभी अंदर की ओर हो रहा था। हवा का झोंका आ रहा था और बर्फ़ का अंश भी लिए तुषार जैसी बूंदों पर पड़ रहा था और महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति में
की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड और ज़्यादा बढ़ रही थी। लेखक कह रहा है कि मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि जो हमारी यात्रा है शुभ है। यानी कि लेखक वहाँ गया था घूमने के लिए, तो वो सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका आना बहुत ही शुभ है। स्पीति में बहुत दिन बाद बारिश हुई है। तो लेखक ने इसमें स्पीति और लाहू का वर्णन किया है। तो बेटा ये आपको लेसन रीड करवाया है, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।